और घर से हिडमा निकलेगा। हिडमा अगर आपका बाप है तो दिल्ली पुलिस उठा के ले गई है। जो ऐसी राष्ट्र के खिलाफ जो सोच रखते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, उन लोगों को कब तक बढ़ावा दिया जाएगा? तुम लोग यहाँ हिडमा निकाल रहे हो, वहां रोज हिडमा जो है आत्मसमर्पण कर रहा है। सरकार कोई भी हो, सरकार आएगी जाएगी, सबसे बड़ी बात क्या है, ये देश बचना चाहिए। वो हिडमा होगा, आत्मा ऐसे निकाली जाएगी, आपको पता लग जाएगा। ये वामपंथ ऐसे गायब हो रहा है जैसे गधे के सिर से सींग। और एक बात है राहुल जी, ये कोई विचार नहीं है, ये एक बीमारी है। ये लाइलाज बीमारी नहीं है, इसकी वैक्सीन, बीमारी, हाँ, इसका इलाज है, वैक्सीन देना पड़ेगा। हाँ। क्या कुछ हो रहा है अभी देखिए, ऐसे ऐसे लोग हैं दर्शकों, प्रदूषण के नाम पर प्रोटेस्ट करते हैं, और वहां पर वो नक्सलवादी जो इतना बड़ा माओवादी था, उसके नाम को लेकर के ये कहते हैं कि वो एक मरेगा तो इतने पैदा हो जाएंगे। ठीक है, हिडमा अगर आपका बाप है तो दिल्ली पुलिस उठा के ले गई है। बताइए, जिन जिनके बाप हिडमा हैं, इस बात का हिसाब करें, आप निकालिए हिडमा घर से। कोई तर्क है इस बात का? ये लोगों बोले कि एयर पोल्यूशन पे प्रोटेस्ट है। हाँ, हाउस में हिडमा आ गया। कैसे आ गया हिडमा? वो कैसे आ सकता है, और वो आपका आदर्श कैसे बन सकता है? यही तो अर्बन नक्सल है जिसका जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री। पता नहीं माता पिता क्या खिलाते हैं, क्या पढ़ाते लिखाते हैं, किस तरह की बातें नहीं, ऐसे लोग जिनके भी बच्चे हैं ये, उनको क्या लग रहा होगा कि अरे मेरा बच्चा वहां पढ़ने भेजे, ये हिडमा निकाल रहा है घर से। बात तो वही है ना कि आप कौन सी आप संगति में रह रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं? भैया हम तो नहीं मानते कि उनके माँ बाप ने ये सब कुछ सिखाया होगा। हम तो यही मान रहे हैं जहां पढ़ रहे हैं वहां कुछ ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं जिसकी वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये मूर्खतापूर्ण बातें। तो इन्फ्लुएंस मैं ये कह रहा हूँ कि माता पिता ने राष्ट्र प्रेम नहीं सिखाया। हाँ, हम लोगों को भी ऐसे बहुत सारे लोग मिले कॉलेज लाइफ में। अपनी समझ की बात है ना वो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या सही क्या गलत। अरे भाई, राष्ट्र प्रेम से बढ़ के क्या हो सकता है? आप दो झंडा लिए, कुछ पोस्टर चिपका के, अजीब सी शक्ल, अजीब से बाल लेकर के कह रहे हो हिडमा घर से निकलेगा। तो पता है हिडमा के साथ क्या किया है इंडियन आर्म फोर्सेस ने, और हिडमा जैसे जैसों के साथ क्या हो रहा है। और तुम लोग यहाँ हिडमा निकाल रहे हो, वहां रोज हिडमा जो है आत्मसमर्पण कर रहा है। और जो ऐसे प्रयास करेंगे, इस तरह के जो असामाजिक कृत्य कुत्सित प्रयास करेंगे, उनके साथ में यही होने वाला है, और यही होना भी चाहिए। जो राष्ट्र के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करेगा, उसके खिलाफ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसे लोगों में जो गलत कर रहे हैं उनके भीतर डर पैदा नहीं होगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि ये जो बच्चे हैं जो भी हैं, ये क्यों बोल रहे होंगे ऐसा कि हिडमा निकलेगा? अब देखिए, कोई तो भाई जो ऐसे लोग हैं, देखिए राहुल गांधी जी तो बार बार ये कह रहे हैं इस देश का जेनजी संविधान को बचाएगा। हाँ, तो ये जो जेनजी है, ये जो जेनजी है, ये उन लोगों से प्रेरित होकर के इस तरह की बातें कर रहा। अच्छा, ये आगे पीछे कुछ नहीं देखना है, और फिर बहुत सारे मानवाधिकार वाले जाकर के वो ये कहेंगे देखिए अरे अत्याचार हो रहा है, अत्याचार। एक फोटो बहुत वायरल हो रही है जिसमें दिल्ली पुलिस ने किसी प्रोटेस्टर को ऐसे पकड़ा हुआ। आप ये बताओ, आप प्रोटेस्ट करने आए हो, आपका मुद्दा है एयर पोल्यूशन, जी एहसास नहीं ले पा रहे, ठीक है, नारेबाजी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी बीच में हिडमा ले आते हो, लाल सलाम ले आते हो, हर घर से हिडमा निकलेगा, और उसी बीच में कुछ लोग मिर्ची वाला स्प्रे दिल्ली पुलिस के ऊपर मार रहे। क्या समझ रहा भाई? बनाना रिपब्लिक है ये? या जंगल में घूम रहे हो? बस्तर के जंगल में घुस के इंडियन आर्म फोर्स कुत्तों की मौत मार रही है, कुत्तों से बुरी मौत। वो हिडमा जो आपका बाप था, जिसको घर से निकालना चाह रहे हो आप कि हर घर से निकलेगा, जाके पूछना उससे। और हिडमा जिनके बाप थे वो निकलने को तैयार नहीं है, जिनका बेटा था वो मानने को तैयार नहीं है। आपको हिडमा निकालना है। और एक फोटो देखिए, प्रोपेगेंडा क्या होता है राहुल जी, अरे बोलने नहीं दे रहे, दबा रहे हैं, देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। एक फोटो, जिन पुलिस वालों पर तुम लोगों ने मिर्ची फेंके वो, और क्या लगता है कि आज भी ये दौर 2012-13 वाला है क्या, कि अफजल हर घर से निकलेगा और दिल्ली पुलिस बैठी रहेगी, या देश की सुरक्षा है? एक एक को उठा करके ले गई है दिल्ली पुलिस। नहीं तो ठीक, तो केस में गलत क्या है? अब किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए, बंगाल में जो लोग बंगाल पर शासन करते आए हैं लंबे समय से। और एक और बात है राहुल जी, हिडमा अगर जबान पे है तो भी ठीक है, अंदर से निकाल लिया जाएगा। वो हिडमा होगा, आत्मा ऐसे निकाली जाएगी, आपको पता लग जाएगा। दिल्ली पुलिस मारती बहुत है, बहुत मारती है। और क्यों नहीं होना चाहिए? एक बात तो बताइए, ये मतलब इस तरह के लोगों को बढ़ावा कब तक देंगे? जो ऐसी राष्ट्र के खिलाफ जो सोच रखते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, उन लोगों को कब तक बढ़ावा दिया जाएगा? और ये आदमी राहुल जी 150 से ज्यादा सीआरपीएफ के लोगों के मारने का हत्यारा था। ये दिल्ली पुलिस ने इन तमाम कलाकारों को, अगर आप तक हमारा ये वीडियो जा रहा है जिनके ये बाल बच्चे हैं, मुझे लगता है आपको अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। इनकी दिशा बहुत विपरीत जा रही है। और दूसरा ये कि करियर तो खत्म है, कहीं कोई काम नहीं मिलना, कहीं कोई नौकरी नहीं मिलनी,
और देश विदेश सब भूल जाइए। और गद्दार का, नक्सली का, अर्बन नक्सल का जो टैग लगा वो अलग, अर्बन नक्सल ही कहते हैं इसको। शायद आपके बच्चों को पता नहीं है कि वो किसका नाम ले रहे हैं, किसके लिए क्या कर रहे हैं, या अगर पता भी है और जानबूझकर कर रहे हैं तब इसका दोष ज्यादा बड़ा है। आजकल की जनरेशन के साथ दिक्कत यह है कि आधा अधूरा ज्ञान, वो जो कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात है, आधी अधूरी बात और फैशन सी बात है ना राहुल जी। एक दौर में जेएनयू में लोगों ने कहा अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने अफजल को फांसी दी थी और एक शिक्षण संस्थान के अंदर स्टूडेंट्स आंदोलन के अंदर इस तरह के नारे लगे। हालांकि उसी नारे और कहानी से निकलकर कुछ लोग नेता भी हो गए, कन्हैया जैसे, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिला और कुछ लोगों का करियर भी चौपट हुआ। पॉलिटिकल सपोर्ट अगर उनको मिल रहा है तो बड़ी बात यह है क्या कर पाए हैं, कितने चुनाव जीते हैं और क्या जीवन में क्या अभी तक हासिल किया भगवान जाने। जिस गांव से चुनकर आते हैं उस गांव में लोग वोट नहीं करते उनके वार्ड पर, ठीक है, ये असल नेता की पहचान है। दूसरा, आज के दौर में जब देश का गृह मंत्रालय ये कह रहा है कि एक तय तारीख है, उस तारीख तक हम नक्सलवाद खत्म कर देंगे, कुछ लोग दिल्ली की सड़कों पर निकल करके हिडमा जिंदाबाद, हर घर से हिडमा निकलेगा, तो हिडमा किसी घर से निकलेगा नहीं निकलेगा, ये जो अगर आपके बच्चे हैं इनके अंदर का हिडमा दिल्ली पुलिस और देश की एजेंसियां निकाल देंगी, इस बात की तसल्ली रखिए। राहुल जी, एक एक लड़की हो या लड़का, जो भी उस समय था, दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया है, 3 दिन की कस्टडी भी मिली है। देखिए एक बात बताइए दर्शकों, गौर कीजिएगा, प्रकाश भाई, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो और ये जो वामपंथी दल हैं, इनकी शुरुआत लगभग एक ही समय में हुई थी। आज संघ की ताकत क्या है, वो अपना शताब्दी समारोह मना रहा है और ये वामपंथी दल हैं, इनका क्या हो रहा है आप मुझे बताइए। केवल आप एक स्टेट को छोड़ दीजिए, केरला को, इसके अलावा कहां सरकार है? अपने बूते वो सांसद नहीं बन सकते हैं, केवल 2-3 राज्यों में इतनी ताकत है, 1 2 3 4 विधायक बना लेंगे, उसमें भी किसी ना किसी पार्टी की जरूरत होगी सहयोग की। इसके अलावा आप मुझे यह बता दीजिए कि क्या प्रभाव है। प्रभाव धीरे धीरे जो लोग ये सोच रहे थे ये विखंडनकारी विनाशकारी राजनीति करके हम इस देश के फिर से कई सारे टुकड़े करने के लिए हम ये लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी सोच को कितना बड़ा झटका लगा है जब से केंद्र में बीजेपी सरकार आई है। देखिए सरकार कोई भी हो, सरकार आएगी जाएगी, सबसे बड़ी बात क्या है, ये देश बचना चाहिए। और ये जो वामपंथी विचार हैं, इनके बारे में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, ये वामपंथ ऐसे गायब हो रहा है जैसे गधे के सिर से। और एक बात है राहुल जी, ये कोई विचार नहीं है, ये एक बीमारी है। और आप यकीन करिए, मैं सही कह रहा हूं। हाँ, बीमारी इसलिए है, बीमारी है। आप इन किसका बचाव कर रहे हो? ये जो कथित बच्चे हैं, ये जो क्रांति कर रहे थे, बोला कि एयर पॉल्यूशन पर हम बात करने आए हैं, तो एयर पॉल्यूशन पर एकदम दिल्ली की आबो हवा ठीक नहीं है, होनी चाहिए बात, सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए, करना चाहिए, अच्छी बात है, हर किसी को करना चाहिए, इवन जो भी दिल्ली में या देश में रह रहा है। लेकिन ये होते होते अचानक हिडमा आ गया। आप ये समझ रहे हो, इनकी शक्ल सूरत देखो, इनका हाव भाव देखो, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, आपको अपने आप ये समझ में आ जाएगा कि ये जो जहर है ना, ये जहर कह लीजिए या जो जिसको आप विचार कह रहे हैं, वो काइंड ऑफ बीमारी है। और उस बीमारी में आदमी इस कदर ग्रसित होता है राहुल जी कि उसको खुद के बारे में नहीं पता होता है कि वो कितना बीमार हो गया है। और वो जो नजरिया देश को दे रहा है या जिस तरीके से देख रहा है, न देश वैसा आज बचा है, न समाज वैसा आज बचा है। ये रह कर आपसे मनुवाद की बात करेंगे, ब्रिटिश सत्ता की बात करेंगे, जाने क्या क्या बातें करेंगे, लेकिन आप इनके हाव भाव, इनके मतलब कहना ना कि अटायर से समझिए, वो जो मोदी जी कहते हैं कपड़ों से समझिए, इनकी हालत देख करके समझो कि जिस भी घर परिवार से ये क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, क्या तो इनकी समझ होगी, क्या देश के बारे में इनकी चेतना होगी, और क्या देश समाज को ये समझ रहे होंगे कि जहां वायु प्रदूषण पर बात करने आए थे, अचानक इनको हिडमा की याद आ गई। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये सब ये आउट ऑफ द बॉक्स जाने के लिए कई बार फैशन में कि अरे कुछ यूनिक कैसे होगा, जब देखिए जब पत्रकार लोग बात कैसे करेंगे, मीडिया वाले जो हमारे साथी पत्रकार इनसे जाकर के बात करते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये बताइए, इनके पास में तर्क देने के लिए कोई ठोस कुछ भी नहीं है।
ये इनकी क्या बात करेंगे? आप मुझे एक बात बताइए, वो आप इनसे सवाल पूछेंगे, ये सवाल कह देंगे वोट चोरी हो रही है, तुरंत उस बात का कोई इलाज नहीं है। आप देखें ना दर्शकों, ये समस्या क्या है, लेकिन इस समस्या का समाधान है। जो बीमारी आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक बीमारी है। बहुत सारी देखिए दर्शकों, बीमारियां ऐसी हैं जिनको लेकर के ये कहा जाता है लाइलाज बीमारी है, लेकिन ये लाइलाज बीमारी नहीं है। इसकी बीमारी, हाँ, इसका इलाज है, वैक्सीन देना पड़ेगा। हाँ, और ये वैक्सीन है सरकार के पास में, किस तरीके से इनका इलाज करना है। अरे यही वो कारण है। ये तो छर्रे हैं, वो अपने यहाँ हाँ। कहते हैं छर्रे हैं। अरे आपके जो बाप दादा थे, है ना, लेनिन और मार्क्स लेके यहीं दिल्ली की सड़कों पे जंतर मंतर से नई दिल्ली लाल किले तक घुमा करते थे। उन बाप दादाओं से जाकर के पूछना, कुछ तो नेता हो गए, कुछ बाप दादा आज भी जेल की कोठरी में बंद है, जमानत नहीं मिल रही है। जो नेता है उन्होंने क्या कर लिया, बड़ा सवाल तो ये है ना। तो जो नेता बने, ठीक है भाई, क्रांति आप लेकर, आप कह रहे हैं हमें चाहिए क्रांति, हम लाएंगे क्रांति, वो क्रांति से आपने क्या कर लिया? सवाल तो ये है, कितने बड़े आप नेता बन गए? कुल मिलाकर बहुत सिंपल बात है भाई, इस देश की लाइन एक ही हो सकती है, और वो लाइन हिडमा या अफजल वाली लाइन तो नहीं है। वो लाइन वही हो सकती है जहां देश की सेनाएं हैं, जहां देश है, जहां देश का हर आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। सिंपल लाइन है। और जिनके बाप दादा को हिडमा बनना है या जो भी बनना है, तो फिर उसका इलाज वही होता है। तुम जितने अफजल निकालोगे, इंडियन आर्म फोर्सेस मार देगी। तुम जितने हिडमा निकालोगे, इंडियन आर्म फोर्सेस आज़ाद कर देगी। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। अपने बच्चों की जरा काउंसलिंग करिए अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मामला बहुत खराब है। यहाँ से ना करियर बनने वाला है, और ये जो हालत है, ये हिडमा भी नहीं बन पाएंगे। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।